लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे फिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। हेलो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, आज अपन को तुमसे ना एक सवाल पूछने का है। पूछूं क्या? तो ध्यान से सुनने का क्या? नमस्कार। जैसे जैसे चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है, वैसे ही हमारे मन में बहुत से सवाल भी आने लगते हैं। कौन सी पार्टी, किस क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, मेरा नाम वोटर लिस्ट में होगा या नहीं, और सबसे ज्यादा सवाल होते हैं हमारे युवा मतदाताओं के, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो उनसे हमें भी कुछ सवाल पूछने हैं। सुनना और रॉकस्टार, तुमने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया क्या? बोलना बोलना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुहानी हूँ और मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मैं भी इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में अपना वोट डालूंगी। एक सजग नागरिक होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है और यही तो है द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ बिकॉज आई नो दैट एवरी वोट काउंट्स। क्योंकि दोस्तों, एक से फर्क भले ही न पड़ता हो, लेकिन एक से फर्क जरूर पड़ता है। मेरा नाम सानवी बड़वाल है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा अभी ही वोटर आईडी कार्ड मिला है मुझे। मैं पहली बार वोट देने जा रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस पता नहीं कैसा होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हैं जो 18 साल के होने वाले हैं या हो चुके हैं, वो ये एक्सपीरियंस लें और हम लोग सबको एक अच्छा और ईमानदार नेता चूज करना चाहिए। युवाओं के इस उत्साह से ये तो यकीन है कि लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि आज का युवा जानता है किसी भी सरकार से सवाल का अधिकार भी तब है जब हम अपने कर्तव्य का पालन यानी मतदान करते हैं। अब इनसे पूछते हैं, अरे ओ भाई साहब, जिम का वो स्टार है, फिटनेस पर देखो हाँ फोकस लगातार है, प्रोटीन कितना किसको है खाना, सही से बताता देखो हर बार है, पर अरे ओ जिम स्टार, तुमने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया क्या? बोलना। नमस्कार, मेरा नाम है दीपांशु गुलियानी। मैं बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स थर्ड ईयर का छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। मतदान न केवल हमारा एक फंडामेंटल राइट है, बल्कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यह लोकतंत्र का आधार है जो हमें अपने प्रतिनिधियों का चयन करने का मौका देता है। इस तरह जो शासन प्रक्रिया है, हम इसमें भाग ले सकते हैं, जिससे हम एक मजबूत लोकतंत्र की ओर और एक सशक्त और समृद्ध भारत की ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम हर्षिता है। मैं मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। वोटिंग का मतलब सिर्फ किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनना ही नहीं, बल्कि खुद की ज़िंदगी के फैसले लेना भी होता है। आपका एक वोट डिसाइड करता है कि आप किस तरह की फैसिलिटीज़ चाहते हैं। वोटिंग को एक बोझ नहीं, जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़ें। कदम से कदम मिलाकर जब युवा मतदान के लिए आगे आएंगे, तो निश्चय ही लोकतंत्र को मजबूती और देश को विकास की राह में ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक सवाल है जिसका जवाब तुम सबको मिलके देने का है। पूछता हूँ, 18 के पार है? हाँ है। देश के लिए प्यार है? हाँ है। वोट देने को तैयार है? हाँ है। फिर क्या बिड़ू वेट क्यों करने का? नाम जुड़वा और सबसे पूछ, क्या बोलती रे पब्लिक? मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं गौतम बुद्ध नगर का निवासी हूँ। मेरी उम्र 50 साल है। मैंने हमेशा अपने वोट के अधिकार का उपयोग किया है, क्योंकि अगर आप वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे तभी एक अच्छा नेता चुन पाएंगे। तो मेरी अपील है कि अपने वोट के अधिकार का उपयोग करें। मेरा नाम अमन है और मैं नारायणा से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, चुनाव की गहमा गहमी शुरू हो गई है। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं एक वोट देने से क्या फर्क पड़ेगा, कौन गर्मी में जाए जाकर के एक लाइन में लगे, उसके बाद जाकर के फिर वहां पे वोट दे। मेरा ये विश्वास है कि वो एक लाइन में लगना, वो गर्मी में जाना, जाकर के जो वोट हमने देना है, उससे जो एक एक वोट से हमारे जो बूंद से गागर भरता है, उस गागर से सागर, उससे हमारी सरकार बनती है और उसी सरकार से हमारा देश। सुनो तो जरा हमको है ये कहना, देश के लिए जरूरी तेरा वोट करना।
जैसे एक एक बूंद से गागर और एक एक ईंट से भवन का निर्माण होता है, वैसे ही हमारे एक एक मत से बेहतर प्रतिनिधि और बेहतर सरकार का चुनाव भी होता है। अपने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी की भागीदारी बहुत जरूरी है। मतदान के लिए सभी आगे आएं, इसके लिए बहुत सी जागरूकता अभियान चलाई जा रही है और जागरूकता के लिए बच्चे भी पीछे नहीं हैं, वे भी बड़ों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम चक्षु है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अभी 18 ईयर्स की नहीं हुई हूँ, इसलिए मेरा वोटर ID कार्ड नहीं बना है। लेकिन हमें स्कूल में सिखाते हैं कि हमें वोट ज़रूर देना चाहिए। वोट डालकर हम सही कैंडिडेट को चुन सकते हैं और ऐसी गवर्नमेंट या सरकार बना सकते हैं जो हमारी कंट्री के लिए सही फैसले ले सके। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वोट ज़रूर डालने जाएं और सही उम्मीदवार को चुनें। मतदान के लिए हमारे युवा तो उत्साहित है ही, पर हमारे बुजुर्ग मतदाता भी पीछे नहीं हैं। मेरा नाम रतिराम है। मेरी आयु जो है 80 पूरी हो गई। मैं जब भी इलेक्शन होते हैं मैं अपना अधिकार जो उसका है वोटिंग का उसका पालन करता हूँ। मैंने देखा है कि जो बूथ होते हैं वहाँ पर व्यवस्था बिल्कुल ठीक रहती है, पानी का और बाकी सुविधा जो बुजुर्ग लोगों के लिए खास तौर से वो कोई तकलीफ नहीं होती। हर नागरिक को अपनी जो फर्ज है उसका पालन करना चाहिए, वोट देनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि जो ईमानदार हो और जो सच्चा देशभक्त हो उसको वोट दे। मैं JPS जॉली तिलक नगर से। कल मेरी पोती ने मुझसे पूछा क्या आप भी वोट डालने जाओगे। मैंने उसे समझाया कि वोट देना कोई मजबूरी नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। हमारे जैसे लोगों का एक एक वोट मिलकर ही हमारे देश की मजबूत सरकार बनती है। उसने पूछा कि दादू आप इतने सालों से वोट डाल रहे हो, आपके वोट से क्या कुछ फर्क पड़ा है। मुझे कहना पड़ा कि बेटी हम सभी के वोट मिलकर देश में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। मेरा नाम चंद्रावती है। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। उम्र मेरी 80 साल है। जब वोट पड़ती है मैं वोट डालने जाती हूँ। सबको वोट डालने चाहिए जो अपने देश की रक्षा करे। अच्छा नेता होना चाहिए। 5 बजे पे चुनाव होत है, जल्दी चला बहनी भैया चुनाव करो। महिलाएं जो घर परिवार को संजो कर रखती हैं, वे भी अपने मत के अधिकारों को भली भांति जानती है, क्योंकि वोट की शक्ति उनकी आवाज बनकर उनके जीवन और भविष्य को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। मेरा नाम सौम्या है। मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। मेरी एज करीबन 50 साल के ऊपर की है। अपना वोट का अधिकार जब मुझे मिला है तब से मैं कंटिन्यू वोट देती आ रही हूँ और मेरी सभी महिलाओं से, बहनों से, अपनी छोटी जो 18 साल जिनके पूरे हो गए हैं उनसे मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको भी वोट देना चाहिए। कभी ये ना सोचे कि एक वोट से हमारा क्या होगा, कौन सा गवर्नमेंट हमारे एक वोट की वजह से ही गिर जाएगी या बन जाएगी, ऐसी बात नहीं है। एक एक वोट से ही सरकार बनती है, एक एक वोट से सरकार गिर भी जाती है। इसलिए एक सी गवर्नमेंट आनी चाहिए जो हमारे अधिकारों को सोचे, हमारे बारे में विचार करे, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हम लोग सबको, महिलाओं को मिलकर वोट देना चाहिए। मेरा नाम सन्मीत है और मैं द्वारका से हूँ। अपने वोट के जरिए हम ये तय करते हैं कि देश को किस दिशा में आगे लेकर जाना है। हम सभी का वोट ही हमारी आवाज है। हम सभी को इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करते हुए एक बेहतर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देने का प्रयास करना चाहिए। हम सबके अधिकार बनत है, बड़े वोट जौने खैया चुनाव करो। मेरा नाम हरीश कुमार है। देश में मिलीजुली संस्कृति, विभिन्नता होने के बाद भी समस्त नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। वोट डालते समय किसी धर्म, जाति और भाषा आदि पर विचार किए बिना कर्मठ और ईमानदार प्रत्याशी को ही वोट देना चाहिए। बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भारत को कुशल नेतृत्व मिल सके और भारत का लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो। दुनिया को अनेकता में एकता की सीख देता अपने विशाल समृद्ध लोकतंत्र के द्वारा भारत भिन्नताओं को सम्मान, समानता और सहयोग के माध्यम से समृद्धि और सामर्थ्य की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। इनमें आपका सहयोग भी आवश्यक है, जो आप कर सकते हैं मतदान के द्वारा। इसलिए लोकतंत्र का राज है वोट।